लंबे विवादों के बाद फाइनली सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। अभी हम उसी फ्लाईओवर पर है जहां पर काम चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें 100% में से 90% जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तकरीबन 1 महीने के अंदर ही इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाएगा और रांची की जनता को एक और सबसे बड़ा फ्लाईओवर सौगात के रूप में मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें रांची की, तो रांची में 2 फ्लाईओवरों का काम चल रहा है। पहला फ्लाईओवर है वो रातू रोड। रातू रोड लगभग 4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनकर तैयार किया जा रहा है। वहीं अगर सिरमटोली की बात की जाए तो ये लगभग 9 किलोमीटर की लंबाई है इस फ्लाईओवर की, जो लगभग कटरू रेलवे स्टेशन के साथ कई क्षेत्रों की जो ट्रैफिक की समस्या है उसे छुटकारा दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें रातू रोड फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई जिस तरीके से हमने बताया 4 किलोमीटर की है, यह पिस्का मोड़ स्थित ओटीसी ग्राउंड से शुरू होकर राजभवन के सामने समाप्त होता है। इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग अब पूरा हो चुका है। हालांकि उद्घाटन को लेकर कोई भी जो अपडेट है वो अभी तक सामने नहीं आई है। अब अंतिम तैयारी भी है वहाँ पर शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें सिरमटोली फ्लाईओवर, तो ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। हालांकि जिस तरीके से इससे लेकर काफ़ी इसकी रैंप को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। कुछ आदिवासी संगठनों की ओर से कहा जा रहा था कि इस रैंप को हमारे सरना स्थल के सामने ही उतारा गया है, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ के बाद इस फ्लाईओवर को लगभग अब तैयार कर दिया गया है। अगर आप देखें तो किस तरीके से जो रोलिंग है वहाँ पर ग्लास लगा दी गई है। जो पेंटिंग है उसका जो काम है वो शुरू हो चुका है, पेंटिंग लगभग पूरा हो चुका है। वहीं अगर हम रोड की बात करें तो रोड भी आप देखिए किस तरीके से जो चकाचक जो रोड है वो भी अब तैयार की जा रही है, अलकतरा लगाए जा रहे हैं और अब कुछ ही महीनों के बाद, यानी ये कहा जा सकता है कि लगभग 1 महीने के अंतराल में ही इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो जाएगा और रांची की जो जनता है इस फ्लाईओवर पे अपनी जो गाड़ी है वो दमदार तरीके से चला सकती है, उस पर दौड़ा सकती है। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 9 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के रूप में बनकर तैयार है, ये फ्लाईओवर सिरमटोली से शुरू होकर डोरंडा तक जाएगा और रास्ते में पटेल चौक, स्टेशन रोड, एसबीआई चौक और कटरू चौक जैसे ट्रैफिक प्रभावित इलाकों को जोड़ेगा। इसके चालू होने से कई जगहों के जैसे कि लगने वाले जो जाम है उससे लोगों को राहत मिलेगी और कहा जा सकता है कि रांची के लोगों को अब आराम मिल सकता है, ट्रैफिक से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप तस्वीर में ही देख सकते हैं जो लगभग जो काम है वो अब पूरा हो चुका है। जो कर्मचारी है वो काम में लगे हुए हैं, जो ईमानदारी है लोगों की वो इस फ्लाईओवर में देखने को मिल रही है और लगभग जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लगभग जो काम है वो शुरू हो चुका है, रोलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं कहीं की जो छोटी छोटी जो काम है, पेंटिंग के जो काम है और जो लाइटिंग के जो काम है थोड़ी बहुत है वो यहाँ पर बाकी है। लेकिन अगर आपको और एक तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जो लाइटिंग का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस फ्लाईओवर में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कैमरे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। किस तरीके से जो काम है वो अब प्रगति पर आ चुका है, तेजी पर यहाँ पर आ चुका है और जल्दी राज्य की जनता को एक और नया फ्लाईओवर मिल जाएगा। वहीं अगर आप देख सकते हैं साइन बोर्ड भी यहाँ पर लगा दिया गया है। धीरे धीरे जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इस फ्लाईओवर पर लगा दी गई है और रिपेयरिंग का जो काम है वो भी अब इस फ्लाईओवर पर किया जाएगा, जिससे ये कहा जा सकता है कि अब कुछ ही दिन में इस फ्लाईओवर का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री के हाथों यहाँ पर किया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक और फ्लाईओवर है वो राज्य की जनता को देने की जो तैयारी है वो अब खत्म होने वाली है। हालांकि हमने आपको बताया था किस तरीके से कुछ आदिवासी संगठनों की ओर से काफ़ी विवाद किया गया था ताकि फ्लाईओवर, जिसके बाद फ्लाईओवर का जो काम है उसे रोक दिया गया था। अगर उस तरीके का कोई अगर फ्लाईओवर को लेकर कोई विवाद नहीं होता तो अब तक जो फ्लाईओवर है वो बनकर तैयार हो जाता, उद्घाटन हो जाता और जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ दौड़ा सकते थे। अब लोगों को जो ट्रैफिक की जो समस्या झेलनी पड़ती है वो उन्हें नहीं झेलनी पड़ सकती थी। लेकिन अब जैसे तैसे करके प्रशासन ने जो काम है वो शुरू कर दिया है। वही अगर हम बात करें जिस तरीके से हमने अभी कर्मचारियों से बात किया, यहाँ पे जो काम कर रहे थे कर्मचारियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि लगभग जो काम है वो पूरा हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें जो रोलिंग पे जो पेंटिंग है शाइन बोर्ड है, कहीं कहीं पे वो नहीं लगाए गए हैं। जो नाली है वो नहीं बनाए गए हैं जिससे पानी, जो बरसात का पानी हो वो बाहर निकले,
वो अभी नहीं बनाए गए हैं। उसी सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और लास्ट में जो रिपेयरिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो लगभग कहा जा सकता है कि इस फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर काफ़ी तेज़ी से जो काम है वो तकरीबन किया यहाँ पर जा रहा है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि उद्घाटन का जो डेट है वो कब तक निकलता है, सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। लेकिन जो आम जनता है उनसे भी बात करके ये जानेंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो फ्लाईओवर दे रहे हैं उस पर उनकी क्या राय है, उन्हें ट्रैफिक से छुटकारा मिलता है, क्या खुशी है उनको लेकर, सभी जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए जानते हैं लोगों की क्या राय है सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर को लेकर। सबसे बड़ा फ्लाईओवर अगर हम बात करें रांची की, तो क्या कहेंगे उद्घाटन होने के बाद कितनी राहत मिलेगी आप लोगों को ट्रैफिक से, कितना इंतजार है? देखिए, हम रहते हैं एक्चुअली कोकर में और हमको पर डे यहाँ से धुरवा हमको जाना पड़ता है, ठीक है। और पहले जैसा सिचुएशन था आप लोग समझ सकते हैं, कांटा टोली सबसे ज़्यादा रांची में जाम। कांटा टोली पुल शुरू होने के बाद में आधा दिक्कत हम लोग का परेशानी लगभग ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ से आने के बाद में फिर घूम के सुहा था, ओवरब्रिज में अभी इतना जाम, उसके बाद फिर वहाँ पहुँचना। तो अभी तो हमको लगता है कि हम कोकर से अगर रोंडा जाएंगे तो हम ये फ्लाईओवर बनने के बाद 10 मिनट में हम 10 से 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरा तो सारा प्रॉब्लम मतलब रांची का पब्लिक का आधा प्रॉब्लम ये 2 फ्लाईओवर स्टार्ट होने के बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया है, ये झारखंड सरकार का सबसे बड़ा रांची के लिए सौगात है, हम लोग के लिए गिफ्ट है, ये बहुत अच्छा। इंतजार है इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के? हम तो चाह रहे कि ये कल परसों ही जिस प्रकार से तेज़ी से काम हो रहा है लगभग हमको लगता है फिनिश हो चुका है ना। और वेटिंग है जैसे चालू हो जाए, हम लोग के लिए उस दिन एकदम पर्व त्यौहार से कम नहीं है। ये लोग का जैसे स्कूल आते हैं, ये लोग जाते हैं धुरवा, ये लोग तो वहाँ से आने में तो अगर फ्लाईओवर है तो उस तरफ से आएंगे, तो बस यहाँ पर रुकेगी तो हम लोग को तो सुविधा ही होगा। ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल जाएगा, काफ़ी ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक भी काफ़ी ये होगा और आने जाने में तो सुविधा होगा ही। जो नीचे में जाते हैं आते हैं तो उसमें हो जाएगा सुविधा। इंतज़ार है उद्घाटन का आपको? हाँ, इंतज़ार तो है कि किस तरह से होता है, उसको देखना है। ने से काफ़ी सुविधा हुई है रांची के लोगों को और डिस्टेंस कम हो गया, जाम से निजात मिली है। इंतजार अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है तो उद्घाटन का इंतजार है आप लोगों को? हाँ, वो तो ऑब्वियस उसी के लिए वेट ही कर रहे हैं। तो सुना आपने, हमने लोगों से भी बात किया, उन्होंने कहा कि सिरमटोली मेकोन फ्लाईओवर का उद्घाटन का अब हमें इंतज़ार है और इस फ्लाईओवर का जब भी उद्घाटन होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि उस दिन झारखंड की जनता के लिए, रांची की जनता के लिए कोई बड़ा त्यौहार है। उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर का उद्घाटन के बाद सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमें ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा और काफ़ी जो दूरी है वो कम हो जाएगी। तो हालांकि ये देखने वाली बात होगी आखिरकार फ्लाईओवर का जो उद्घाटन का जो डेट है वो कब तक निकलता है और लोग भी जिस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें कब तक इस इंतज़ार से राहत मिलती है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।